हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत सुकून वाला होने वाला है, क्योंकि जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, इसने जब से ये बोल दिया है कि भाई 15 तारीख को आप सभी को आना है, ऑलमोस्ट ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को आना है और आप सभी लोग यहाँ आएंगे। बस ये नोटिस के बाद हमारे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी भाई बहन या जो भी, सबके सब इतने परेशान हो गए ना कि मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं दिन में लाइव आ जाऊं, बट मेरे को थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क इशू है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई। लेकिन ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट हर एक बच्चे का कमेंट हो, मैसेज हो, मैंने प्रॉपर हिंदी इंग्लिश सब में लिख के रख लिया है। और मैं आप हर एक बच्चे का जो मैसेज पूछा गया था, जो कमेंट में आया था, और जो भी आपने मुझसे पेड काउंसलिंग में पूछा था, सबका आंसर यहाँ पे करने वाली हूँ। और ये मैंने वहाँ पर बात करी है, उसी के बाद में ये वीडियो पूरी वेरीफाई करके, वरना मैं वीडियो सुबह में बना के दे देती। एक्चुअल में वहाँ पर बात नहीं हो पाई थी, बस इस वजह से मैंने आपको पूरी तरह से कोई वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी थी। ठीक है, तो ये वीडियो आप सेव कर लो, कल देख लो, परसों देख लो, लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको देख करके ही डॉक्टर हरि सिंह गौर में जाना नहीं जाना, ये सब बता रही हूँ। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं ये बोलने वाली हूँ कि जितने भी बच्चे हो, अगर आप का कोई भी ऐसा इंसान है जिसको कंफ्यूजन हो रही है या जिसको जाने का है, तो सब के सब आप उनको भी वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। तो उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि जो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, उसकी एक नोटिस और आई है, जिसमें जितने भी रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे हैं, उन सारे रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। उसके लिए अभी एक छोटा सा अलग से वीडियो बन जाएगा, और ये वीडियो आप सभी की कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए है। तो सबसे पहले जो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, उसने बोला था कि जितने भी आप कैंडिडेट्स हो, ऑल रजिस्टर्ड हो या फिर इतने मार्क्स तक बच्चे हो, आप सब 15 को आओगे हमारे पास और हम आपको एडमिशन देंगे, आपको काउंसलिंग करेंगे। बच्चों के मन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम जाएं कि नहीं जाएं। ठीक है, सबसे पहला और मेजर क्वेश्चन है कि हम जाएं कि नहीं जाएं। तो आपको मैं बोलूँगी कि आपके अगर वहाँ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिखा है और आपके मार्क्स हैं 80 के अंदर या 100 के अंदर, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप वहाँ पर ज़रूर चले जाना। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, आप वहाँ पर ज़रूर चले जाना, क्योंकि वहाँ पर, और ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा होता है कि कहीं इनकेस आपको उधर चांस नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम हमें तो 100 मार्क्स में या 80 मार्क्स में कहीं और यूनिवर्सिटी में भी चांस मिल सकता है, तब भी मैं बोलूँगी चली जाओ। चले जाओगे, वहाँ पर तुरंत एडमिशन नहीं होता है, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। वहाँ पर आप बस जाओ पहले, अगर पॉसिबल है तो आप जरूर से चले जाओ, आप वहाँ पर एडमिशन ले लो। रिफंड पॉलिसी है इसकी, मैं बता दूंगी आपको। वैसे भी यूनिवर्सिटी जाते ही जाते आपको कोई एडमिशन नहीं मिलने वाला है, मतलब आपको फीस नहीं देनी है। सबसे पहले का आंसर ये हो गया कि अगर आप सोच रहे हो तो एक आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि हमारे पास ये यूनिवर्सिटी है, कम से कम अगर कहीं नहीं होगा तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। दूसरा, मैं सबसे पहले बता दूं, बच्चों ने बोला कि हरि सिंह जाऊं या ना जाऊं, तो देखो मतलब हरि सिंह में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, हम पढ़ें कि ना पढ़ें, इसका आंसर सबसे लास्ट में। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैम यहाँ पर हम जब जाएंगे तो वहाँ पर क्या नेक्स्ट डे भी हमें रुकना पड़ेगा, उस दिन रुकना पड़ेगा या फिर हमको आना है। देखो 15 तारीख इन्होंने डेट दी है, तो 15 तारीख का ही आपको सबका काम हो जाएगा। ऐसा सच नहीं है कि आपका उसके बाद के लिए भी आपको यहाँ पर बुलाया जाए। आपका 15 तारीख का डेट है, तो 15 तारीख में आपका यहाँ पर काम कराया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई जो आप लोगों ने पूछा था कि उस दिन जा करके क्या हमारा एडमिशन मतलब उसी दिन करा लिया जाएगा। तो देखो, आप जब यहाँ जाते हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हो, अपने मार्क्स के साथ में जाते हो, और आप अपना सारा सब कुछ CUET वगैरह वाला लेकर के जाते हो। CUET के एक एस्पिरेंट बन के जाते हो कि हाँ हमें हरि सिंह में चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, वहाँ पर आपका वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपकी काउंसलिंग होती है, आपके मार्क्स देखे जाते हैं। ये सब देखने के बाद आपका रिकॉर्ड वहाँ पर ले लिया जाता है। रिकॉर्ड ले लिया जाता है, वहाँ पर आपके जितने भी मार्क्स वाले बच्चे हैं, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाई जाती है। सबसे पहली बात बता दूं, वहाँ पर कोशिश करी जाती है कि पहले ही जितने मतलब पहली लिस्ट में बच्चे जितने भी आए हैं वहाँ पर, मतलब जितने भी गए हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपनी सारी की सारी सीट पहले ही लिस्ट वाले बच्चों से ख़त्म कर लें, जितने वहाँ मौजूद हैं। कोशिश उनकी ये रहती है कि जितने वहाँ मौजूद हैं हम सबको एडमिशन दे दें। ठीक है, क्योंकि उनको पहले में ही सीट अपनी पहले फुल करनी होती, लेकिन उसके बाद भी वैकेंट सीट रहती है, उसके बाद भी सेकंड और थर्ड लिस्ट भी आती है, ये चीज़ भी मैं बता देती हूँ।
ये मत सोचना कि ये लास्ट लिस्ट है, सेकंड और थर्ड लिस्ट भी आती है। तो वहां पर जब आप जाओगे तो आपसे फीस नहीं मांगी जाती है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका वहां पर सारा सब कुछ देख करके आपको बोल दिया जाता है ओके ठीक है, आप वहां पर काउंसलिंग अपनी कराने के लिए पहुंच गए, आपको उन्होंने देख लिया। फिर क्या होता है, लिस्ट निकलती है। ज्यादातर बच्चों को तो एडमिशन मिल जाता है, लेकिन बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चे हैं तब भी इवन एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। तब अगर थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब नहीं हुआ है, तब भले रियल हो तो आपको सेकंड उसमें काउंसलिंग में बुलाएं, लेकिन ऐसा होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बच्चे अब आ जाएं, हम एडमिशन उनको दे देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि मैम जो ये है यहाँ पर कि मतलब हम वहाँ गए, हम वहाँ जा करके चले आए, क्या कन्फर्म है कि मेरा एडमिशन वहाँ पर हो ही जाएगा या हमारा लिस्ट में नाम आ ही जाएगा? लिस्ट में नाम आया तो ठीक, अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपको सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम आ सकता है। मतलब कि सेकंड में आपको राउंडिंग के लिए बुलाया जा सकता है कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे, मौजूद होंगे सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि आप उस दिन जाओगे, आपको फीस भी सबमिट नहीं करनी है। आप जब जाओगे तो उसके 2 से 3 दिन बाद मेरिट लिस्ट आ जाती है, मतलब जितने भी बच्चों को एडमिट किया जाएगा उन सारे बच्चों का नाम आ जाता है और उन सारे बच्चों को फीस सबमिट तब करनी पड़ती है, आ करके ऑनलाइन जब लिस्ट निकलती है, उनका नाम निकलता है, तब फीस सबमिट करनी पड़ती है, ना कि उस यूनिवर्सिटी में फीस सबमिट करनी पड़ती है। मतलब जा करके फीस सबमिट नहीं होती है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट बात ये हुई कि मैम यहाँ के डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया भी था, मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड भी कर दूंगी। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था 10th 12th सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर के चले जाना। आप लोगों को यहाँ मार्कशीट अपनी ग्रेजुएशन की लेके जानी है। अब मैं अभी बताती हूँ, मार्कशीट नहीं हो, सर्टिफिकेट नहीं हो, तब क्या करना है। सबसे पहले सुन लो डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन कौन से। 10th 12th आधार कार्ड, फोटोज, CUET का स्कोर कार्ड, हो सके तो अपना एडमिट कार्ड भी लिए जाना। हरि सिंह गौर का आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया वो, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म, अभी बता रही हूँ कहाँ से मिलेगा, इनकम सर्टिफिकेट, मतलब ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स लगने ही लगने हैं। अब हम बताते हैं अगर उस टाइम पर ये सर्टिफिकेट नहीं हुए तो देखो 10th 12th तो देना है, और ग्रेजुएशन में आपने जब तक का रिजल्ट आ गया है, जब तक कि आपने यहाँ पर सेमेस्टर दिए हैं, तब तक का कोशिश करोगी तब तक का आपका सारा वहाँ पर मिल जाए। कोशिश ये करना है कि आपको सारा जो जितना भी प्रोसीजर है आपका, वो सारा का सारा प्रोसीजर, जस्ट अ सेकेंड, जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाओ। अब मैं आपको कुछ चीजें एडिशनली बता दे रही हूँ ऐसा बड़ी बहन होने के नाते कि आपको करना क्या होता है। जैसे अगर आपका ऐसा है कि और भी यूनिवर्सिटीज टारगेट में है, आपके पास माइग्रेशन वगैरह अगर है, तो आप आराम से अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लगा सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग का फॉर्मेट, इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपके पास अगर कोई वो वाला सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है गैप ईयर का, या फिर आपके पास ये माइग्रेशन TC कैरेक्टर इनका सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आपको अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लगा देना है। और अंडरटेकिंग का फॉर्मेट हमने आपको ग्रुप में भेज दिया है, टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने आपको अंडरटेकिंग का डॉक्टर हरि सिंह गौर का अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भेज दिया है। अदरवाइज आप मुझसे कॉन्टैक्ट अगर करना है तो आपको मैंने डायरेक्टली टेलीग्राम पर बताया, इंस्टाग्राम पर मैंने बताया कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, पेड काउंसलिंग चाहिए, तो आप लोगों के लिए मैंने बताया है कि कैसे आपको मुझे काउंसलिंग करनी है, कैसे आपको मुझसे बात करनी है, हर एक चीज के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखा है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा, मैं वहां पर बता दूंगी, या फिर आप क्लियर कट मुझे मेल कर देना। मेल ID मेरी ankitaawasthi2016@gmail.com है वहां पर। तो ये चीजें हैं कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इजीली अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लगा दो। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लगा करके आप वहां पर चले जाओ, 10th 12th और जितना भी आपका ये ग्रेजुएशन का है ये लगा दो। अदरवाइज में जितने भी सर्टिफिकेट है सबके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लगा करके आप वहां पर छोड़ के आ सकते हो। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। गैप ईयर अगर है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, आप वहां पर एफिडेविट वो जो अंडरटेकिंग है वहां पर लगवा दो। फिर अगर आपके पास माइग्रेशन है कोई बात नहीं है, अगर है तब भी कोई बात नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप अंडरटेकिंग वाले फॉर्मेट में लिख दो। एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जो होता है उसमें कई सारे सर्टिफिकेट लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहां पर नंबरिंग में सारे अपने सर्टिफिकेट का लिख सकते हो कि हाँ भैया हमारे पास ये सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम ये आपको इतने डेट में प्रोवाइड कर देंगे, उसमें डेट लिखी होती है, ठीक है। तो मैंने जो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दिया है उसमें वो 2024 to 2025 का है, ठीक है। उसी में आपको बस 2025 2026 करके एडिट करके वहां देना है, इतना समझ लेना। नेक्स्ट बात ये कि अगर आपको अंडरटेकिंग के फॉर्मेट में कोई गड़बड़ी लग रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जो वहाँ यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहाँ पर डायरेक्टली ऑफिस में पूछ लो कि अंडरटेकिंग का फॉर्मेट हमें कहाँ मिलेगा रिसेंट ईयर का। बस वहाँ पर अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आपको अगर दे देते हैं, बता देते कि यहाँ मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जो है उसमें जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपने सारे सर्टिफिकेट लिख करके अपना उनको थमा दो,
ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमने बोला कि मैम सर्टिफिकेट हो गया ना लेकर जाएं तब भी चलेगा, हाँ तब भी चलेगा, आप कोशिश करो बन जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको प्रॉपर तरह से एडमिशन चाहिए, बहुत ही कम मार्क्स है तब तो एडमिशन ले लो, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देना। लेकिन अगर बहुत कम मार्क्स हैं तो मतलब बहुत, अगर थोड़े से नॉर्मल मार्क्स हैं, अगर आपका ऐसा है कि भैया मैं और भी यूनिवर्सिटी में टारगेट करना है, ठीक है, कम मार्क्स वाले ले लेना। अगर थोड़े से ज़्यादा मार्क्स वाले हैं तब मैं आपको बोलूँगी कि हाँ आप अगर वेट करना चाहते हो तो वेट कर लो, क्योंकि वो देखो गैप ईयर, माइग्रेशन, ये सब ऐसा होता है कि भाई आपका एक बार चला गया तो दोबारा निकलने में मुश्किल होता है, थोड़ा सा ये चीज़ होता है। बस इसलिए आपको मैं मतलब क्लियर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो माइग्रेशन है, ट्रांसफर और कैरेक्टर है, ये सबके बारे में बता दिया। अगर नहीं है तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे सकते हैं। कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम बैक लगी है मेरी, किसी बच्चे की बैक सेकेंड ईयर में लगी, किसी बच्चे की बैक जो है वो फर्स्ट ईयर में लगी। देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों की तो क्लियर हो गई होगी, लेकिन जो थर्ड ईयर के, मतलब कि अगर सेमेस्टर 5th में आपकी बैक लगी है तो आपकी अगर वो क्लियर हो गई है तब आपका आगे प्रोसीजर बन सकता है। अगर आपकी वो क्लियर नहीं हुई है तब आपका दिक्कत कर सकता है आगे, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। और अगर ऐसा हुआ कि 5th का आपका आया ही नहीं, अगर वहाँ पर आप ये शो करा रहे हो कि मतलब हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया है, तब कोई दिक्कत नहीं, तब आप जाओ। लेकिन आपको 31 अक्टूबर तक का अपना सब कुछ क्लियर करना है कि हाँ मेरा ये बैक क्लियर है, या फिर हमारा ये क्या बोलते हैं सारे एग्जाम्स क्लियर हैं, हमारा इतना परसेंटेज आया है, इतना मैंने सारा काम किया है, तो वो आपको 31 अक्टूबर तक का वहाँ करना ही करना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो अगर बैक लगी हुई है तो बैक वाले बच्चों से मैं इतना कहूंगी कि अगर आपका दिल कर रहा जाने का तो चले जाना, लेकिन आप बैक ईयर को क्लियर करना पड़ेगा। आपको बैक क्लियर करके आप कोशिश करना, बैक क्लियर करके आपको मतलब 31 अक्टूबर तक देना पड़ेगा। अगर 5th 6th में है तो आप अपीयरिंग डाल करके वहाँ शो करा सकते हो, लेकिन वो चीज़ क्लियर करके आपको 31 अक्टूबर तक देनी भी है, ये चीज़ दिमाग में रख लेना, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न रही होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बता देना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 15 को नहीं जाएंगे तो क्या होगा। हाँ देखो 15 को अगर आप नहीं जाओगे तो क्या होगा कि आपकी, अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी सीट खाली बचेगी, इस राउंड, पहले राउंड के बाद अगर आपकी सीट खाली बचेगी तो आपको दूसरे राउंड में बुलाया जाएगा। दूसरा राउंड निकलता है तो उसमें बच्चों को, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। आप सेकेंड राउंड में चले जाना। क्लियर कर दिया है मैंने, अब इस चीज़ को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम ये है कि मैं सब कुछ क्लियर भी कर देती हूँ, उसके बाद भी बच्चों के मन में इतने कंफ्यूजन रहते हैं कि मुझसे वो क्लियर कट पूछना चाहते हैं। तो मैं इतना कहती हूँ कि अगर देखो मुझसे बात करनी है, देखो मैं कॉन्टैक्ट नंबर कुछ गाइडलाइंसेस के बाद ही शेयर करती हूँ। वो गाइडलाइंसेस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए। कंफर्टेबल है तो वहाँ पर मैंने बता भी दिया है कि कहाँ से क्या आपको मैसेज करना है, कैसे क्या बात करनी है, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि अगर आप 15 को नहीं चाहते हो तो वैकेंसी सीट की लिस्ट आएगी तो आप आगे राउंड में चले जाना, ठीक है। क्या उसी दिन काम हो जाएगा? हाँ जी उसी दिन काम हो जाएगा, रुकने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना 5 बजे तक का टाइमिंग, 5-6 बजे तक का टाइमिंग वहीं पे देना पड़ेगा आपको। उसके बाद का प्रोसीजर रखना कि मतलब अगर आपको ऐसा है कि अपने टिकट वगैरह बुक करा रहे हो तो उसके बाद के रखना, थोड़ा पहले के मत रखना। क्या तुरंत एडमिशन मिल जाएगा? नहीं, आपका तुरंत एडमिशन नहीं मिलता है। डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपका सारा सब कुछ वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर लिस्ट निकाली जाती है 2-3 दिन बाद, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मतलब लिस्ट निकलती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी फीस को सबमिट करना होता है, ठीक है। और अगर आप पहले में आपका नाम आया, आपने फीस सबमिट नहीं करी तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये चीज़ भी बच्चे ने पूछी थी, अगर मैंने पहले में नाम आया और अगर हमने सीट नहीं ली तो क्या हम लास्ट में जा सकते? नहीं। अगर आपका नाम आ चुका है, अगर आप नहीं गए हैं तो आपको चांसेस बहुत कम है आगे प्रोसीड करने में। फिर हम बात कर लेते हैं फीस तुरंत सबमिट होगी? नहीं, फीस सबमिट नहीं होगी। नेक्स्ट लिस्ट आती है, हाँ जी 2 से 3 लिस्ट आएंगी ही आएंगी, मैं क्लियर कट आपको बता रही हूँ। वैकेंसी सीट कितनी होंगी? वैकेंसी सीट की बात अगर हम करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका लिस्ट निकलता है पहला, उसके बाद दूसरी निकलती है, उसके बाद तीसरी निकलती है, ऐसा होता है। फिर प्लेसमेंट कैसा है? देखो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों ने बोला है कि मैम कुछ कंपनीज, देखो उतनी ज़्यादा कंपनीज रीच नहीं करती हैं वहाँ पर कि बोलो कि बहुत सारी कंपनी आती हो यहाँ पर, तो उतनी कंपनी नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पर TCS वगैरह की कंपनीज आई थी, एक बच्चे से बात हुई है, प्रॉपर तरह से उन्होंने बताया है, सब कुछ क्लियर किया है कि यहाँ पर कंपनीज आती हैं, लेकिन क्लियरेंस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतलब इतनी ढेरों सारी आती हैं, ऐसा है। अगर मन करे तो जाओ या ना? हाँ देखो हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपका मन करता है, अगर आप चाहते हो एक सेफ जोन से खेलना तो जा करके आ जाओ, मैं यही बोलूँगी, जा करके आ जाओ। तुरंत एडमिशन होना है नहीं,
तो मैं तो बोलूँगी जा करके चले आओ, ज़्यादा बेटर है। मैं तो ये क्लियर कट बोल रही हूँ। और रिफंड का क्या है, देखो अगर आपको रिफंड पॉलिसी की बात कर रहे हो तो आपका यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, जो आपकी अभी नई वो आई है नोटिस, उस नोटिस में लास्ट में रिफंड का फॉर्म दिया हुआ है। वो रिफंड का फॉर्म आप फिल कर देते हो तो रिफंड इनके पास से आ जाता है। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे, थोड़ा सा लेट से आया था लेकिन आ गया था, रिफंड आ जाता है। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा एडमिशन, कैसे मिलेगा, हमारे मार्क्स तो कम है। देखो अगर आपके मार्क्स हैं कम तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि ज़्यादातर बच्चों को ये पहले ही राउंड में सोचते हैं कि जितने आए हैं उन सारे बच्चों को हम यहाँ पर एडमिशन दे दें। कोशिश इनकी ये रहती है कि जितने बच्चे मेरे तक पहुँचे हैं हम सारे बच्चों को हम सीट फुल कर लें, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे कैंसिल कराते हैं, उसके बाद भी बच्चे नहीं लेते हैं। जैसे वैकेंसी निकाले, मतलब उन्होंने लिस्ट निकाली, लिस्ट निकालने के बाद बहुत सारे बच्चे फीस नहीं सबमिट करते हैं, फीस नहीं सबमिट करते हैं तो वो सारे बच्चों का जो सीट है वो सेकंड राउंड में चला जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मार्क्स कम है, चले जाओ, मैं तो यही कहूँगी। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पर देख सकते हो। बच्चों मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दो या फिर मुझे मेल कर दो ankitaawasthi2016@gmail.com। आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर दो तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी कैसे क्या होगा। मार्कशीट नहीं है, देखो अगर आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ की मार्कशीट है तो फिफ्थ सिक्स की मार्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अभी फिफ्थ सिक्स का मतलब मार्कशीट नहीं दी है। तो सिक्स का तो अपीयरिंग है, फिफ्थ का भी किसी का आया नहीं है, माइग्रेशन तभी मिलता नहीं है। अगर आपका अपीयरिंग है तो माइग्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका अपीयरिंग नहीं है तो माइग्रेशन अगर नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अपलोड कर दो, बस बात वहीं ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल यहाँ पर 6 महीने का कुछ 3000 से 3500 उसकी फ़ीस रहती है, और 6 महीने की 3000 से लेकर के 3500 फीस है, और 1 महीने का खाने का कुछ 2500 है मेस का। तो ये 2500 हर महीने का खाने का है, और आपका जो 6 महीने है, 6 महीने के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3500 समथिंग फीस रहती है, और 2500 पर मंथ आपको मेस फूडिंग देना पड़ता है। ठीक है, तो ये इनका हॉस्टल का है। हॉस्टल वैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिलता है, अगर आपका डिस्टेंस अच्छा खासा होगा 500 प्लस में होगा तो आपको यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है, अगर आप नियर अबाउट के होगे तो हॉस्टल नहीं मिलता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी है, आपको कुछ नहीं करना है, उस दिन जाना है, सारी चीज़ें देख लेनी। मैंने जो यहाँ बोला है, अब इसके बाद आपको किसी से भी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, बस बात यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपको अब किसी से भी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने यहाँ बताया है वो मैंने सबसे बात कर ली है, मैंने कितने आज कॉल्स लगाए हैं मैं स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ, कहाँ से कैसे क्या हमने बात करी है, किसी ने किसी अजीब से बात करी है, किसी ने ढंग से बात करी है। तो मैंने प्रॉपर तरह से ये पूरा चिट्ठा बनाया था, मैंने ये चिट्ठा बना करके पूरा रखा हुआ है, जो उनसे बात हुई है उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिना वेरिफिकेशन के करना होता तो कल और आज में वीडियो सुबह में अपलोड हो चुका होता। अब मैं एक छोटा सा वीडियो डॉक्यूमेंट के लिए बना दूंगी, और एक जो नोटिस आई है उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बना दूंगी, आप उसके लिए अलग से वीडियो उसको देख लेना, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको देखो यहाँ पर तो मैं सब कुछ बताती ही हूँ, आपको हर एक चीज़, बस एक आज का और इंतज़ार कर लो, फिर कल मेरा वाईफाई यहाँ पर लग जाएगा, तब मैं प्रॉपर तरह से लाइव सेशन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन होता नहीं है। अभी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो ऊपर सबसे जाऊँगी, तो ऊपर जाऊँगी तो वहाँ पर आता है कनेक्शन, तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आपका वीडियो अपलोड करूँगी। देखो यहाँ पर अभी मेरा सेटअप नहीं हो पाया है तो फ़ोन ऑन बहुत गिरता रहता है, तो ऐसा है, तो आप टेंशन मत लेना, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी, परेशान मत होना, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ, चाहे यूजी वाले हो चाहे पीजी वाले हो, हर एक बच्चे की मैं हेल्प करूँगी। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर अपडेटेड रहना है और कुछ नहीं, सब कुछ वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर बताती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी ऐसे बता दूँ फ्री फंड का, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब बता रही हूँ। अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए, आप चाहते हो मुझसे कॉल पर बात करना, कि मैं आपको कॉल पर बात करके हर एक चीज़ क्लियर करूँ, सब कुछ बताऊँ, आपका यूनिवर्सिटी स्टिक करके दूँ कि हाँ भैया इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे सकती है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पोर्टल बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कम मार्क्स में आपको एडमिशन दे सकती हैं। तो इन सबके रिगार्डिंग अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, अंकिताज विजन्स के नाम से मेरी ID है, या फिर आप मुझे मेल कर दो ankitaawasthi2016@gmail.com पर, तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।